Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8, Winds, Storms and Cyclones. Part 2, new topic. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. तो जब आपका विंड की स्पीड हाई होती है तो एयर प्रेशर कैसा होगा? रिड्यूस होगा. एक्टिविटी 8.2. Crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. तो आपको एक एम्प्टी बॉटल लेनी है तो उसका जो माउथ है उससे उससे स्मॉलर यानी छोटा का जो भी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर होता है उसका आपको बॉल बनाना है. वो तो क्यों कैसा होना चाहिए? जो एम्प्टी बॉटल का माउथ है उससे साइज में स्मॉलर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ. तो आपको एम्प्टी बॉटल ऐसे साइज से पकड़ के रखने की है कि उसका जो माउथ हो तो वो तो आपके सामने ही रहे और उसका माउथ हो उसमें आपको पेपर बॉल वहाँ पे रखना है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.3 ब्लोइंग इनटू द बॉटल. तो बॉटल के अंदर कैसे ब्लोइंग करते हैं वो इधर हम पिक्चर में देखेंगे. तो ये है क्या है? वो ये पूरा एम्प्टी बॉटल है तो उसका ये पूरा माउथ है. तो ऐसे अपना जो फेस है वो ऐसे उसको पकड़ के रखने का है. और ये क्या है? पेपर बॉल है. तो ऐसे उसके अंदर आपको ब्लो करना है. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. तो बॉटल के अंदर जो भी बॉल है उसको फोर्स से आपको क्या करना है? ब्लो करना है. इसके अंदर फूंक मारनी है. ट्राई द एक्टिविटी विथ बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज. तो डिफरेंट साइज की बॉटल से भी आप ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं. चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल. तो आपको फ्रेंड के साथ चैलेंज करना है कि जो भी बॉटल है तो उसके अंदर क्या रखा है, उसके माउथ के पास जो पेपर बॉल रखा है उसको फोर्स से क्या करना है? ब्लो करना है. वो भी आप आपके फ्रेंड के साथ चैलेंज कर सकते हो. पहली एंड बोजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल. तो बॉटल के अंदर जो भी पेपर बॉल है तो इतना फोर्स करते हैं तो भी क्यों वो अंदर जाने में इतना डिफिकल्ट हो रहा है. एक्टिविटी 8.3 देखेंगे अब. ब्लो द बलून्स. टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज. आपको इक्वल साइज के 2 बलून्स लेने हैं. पुट अ लिटल वाटर इनटू द बलून्स. तो बलून्स के अंदर क्या फिल करना है? थोड़ा वाटर उसके अंदर फिल करना है. ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू द स्ट्रिंग. तो दोनों बलून्स को क्या करना है? ब्लो करना है. उसके ब्लो करने के बाद उसको क्या करना है? स्ट्रिंग के ऊपर दोनों को क्या कर देना है? टाई से बांध देना है. और द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.4 ब्लोइंग बिटवीन द बलून्स. तो बलून्स को बीच में कैसे ब्लोइंग करते हैं तो इस फिगर के अंदर दिखाया गया है. तो आप इस देख सकते हैं कैसे उसको बांधा गया है. उस दोनों बलून से उसके बीच में कैसे ब्लो करते हैं वो इस पिक्चर में दिखाया गया है. हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट और ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक. तो स्टिक के ऊपर दोनों बलून्स को बांध तो देना है पर दोनों के बीच में 8 to 10 सेंटीमीटर का स्पेस तो होना चाहिए.
तो ऊपर के फिगर में मैंने समझाया वही, इसके बीच में ऐसे स्पेस तो होना चाहिए दोनों के बीच में। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, तो बलून्स के बीच में जो भी स्पेस है के बीच में क्या करना है आपको, ब्लो करना है यानी फूंक मारना है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। व्हाट हैपन्स, ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपन्स, तो आप डिफरेंट वे से ही ब्लोइंग कर सकते हो बलून्स को, तो आपको क्या दिखाई देता है। एक्टिविटी 8.4, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर विथ सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, तो आपको एक स्ट्रिप पेपर पकड़ के रखना है, वो कैसा होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर एज शोन इन फिगर नंबर 8.5, नाउ ब्लो ओवर द पेपर, तो थंब एंड जो 4 फिंगर है उसके बीच में उसको पकड़ के रखना है। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, तो पहली क्या सोच रही थी, ये जो स्ट्रिप है वो लिफ्टेड अप होगी। वो जो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन, तो वो जो है वो क्या सोच रहा था कि जो स्ट्रिप है वो बेंड डाउन हो जाएगी। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.5, ब्लोइंग ओवर अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, तो जो स्ट्रिप ऑफ द पेपर है तो उसको कैसे ब्लोइंग कर रहे हैं, उसके कैसे उसको फूंक मार रहे हैं, तो इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये भी है जो है वो भी कैसे उसको फूंक मार रहा है, वो भी इस फिगर में दिखाया गया है। ओके, कौन सी बेंड डाउन हो जाती है और कौन सी टिप हो जाती है वो इस फिगर में अंदर दिखाया गया है। तो ये दोनों जो फिगर है वो स्ट्रिप ऑफ द पेपर कैसे ब्लोइंग उसके अंदर करते हैं वो इस फिगर में दिखाया गया है। What do you think will happen the paper? Let us try to understand the observation in activity 8.2, 8.3 and 8.4. तो अब ऑब्जर्वेशन करेंगे कि एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4 में क्या हुआ होगा। Where the observation along the lines you thought, do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? तो आपको ऐसा फील हुआ होगा जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो आपका एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, जब बॉटल का जो माउथ है उसके ऊपर आप ब्लो करते हैं, जब फूंक मारते हैं, द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, तो जब एयर आपके माउथ के पास जो भी एयर होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, हायर होती है। दिस डिक्रीज द प्रेशर डेल, तो वहाँ का प्रेशर कैसा होता है, डिक्रीज होता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, तो बॉटल के अंदर का जो भी एयर प्रेशर होता है वो माउथ नियर द माउथ से कैसा होता है, हायर होता है। द एयर इनसाइड द बॉटल पुश द बॉल आउट, तो बॉटल के अंदर जो भी एयर होती है उससे बॉल क्या होता है, पुश आउट होके बाहर निकल जाता है। इन एक्टिविटी 8.3 यू शो दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बलून्स दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, तब उसके बीच में आप जब भी ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के कैसे ईच अदर आ जाते हैं दोनों बलून्स। हाउ कुड दिस हैपन, दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वेर सम हाउ रिड्यूस, तो बलून्स के बीच में जो भी एयर प्रेशर होता है तो वो सम हाउ रिड्यूस।
The pressure outside the balloons would then push them towards each other. तो बलून्स का आउटसाइड का जो भी प्रेशर होता है वो पुश होके जो दोनों दोनों बलून से वो कैसे हो रहे हैं टूवर्ड्स टू ईच अदर, एक दूसरे के पास दोनों कैसे कैसे पास में आते ईच अदर होते हैं. In activity 8.4 you show that when you blow over the paper strip, तो पेपर स्टिक के ऊपर आप कैसे ब्लोइंग करते हो. इफ वेन अपवर्ड्स तो क्या होता है वो अपवर्ड्स होता है. अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबाउट द स्ट्रिप. तो उससे क्या होता है कि जो भी ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबाउट द स्ट्रिप, तो स्ट्रिप के अबाउट जो भी एयर प्रेशर होता है तो वो तो प्रेशर क्या होता है रिड्यूस होता है. तो वो जब ब्लोइंग करते हैं तब क्या होगा वो अपर ही होगा. We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. तो आपने देखा ही होगा कि जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तब क्या होता है एयर प्रेशर क्या होता है रिड्यूस ही होता है. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग. तो आपने कभी इमेजिन किया है जब हाई स्पीड से विंड आती है तब बिल्डिंग का जो भी रूफ होता है वो कैसे उड़ जाते हैं. इफ द रूफ्स वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे. इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. तो आप अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं. जब रूफ वीक होती है तो वो कैसे अपनी बिल्डिंग के साथ जो भी रूफ होती है वो वीक होती है तो कैसे उड़ जाती है जब हाई स्पीड से विंड आती है तब. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस. तो विंड कैसे प्रोड्यूस होती है. हाउ दे ब्रिंग रेन. तो वो रेन कैसे बनाती है. हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स. तो वो कैसे डिस्ट्रक्टिव होती है. यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड. तो आपको पता ही है एयर मूव्स को क्या कहते हैं विंड ही कहते हैं. एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो. तो एयर जहाँ से मूव होती है जो भी रीजन में से तो वहाँ का वो रीजन का एयर प्रेशर कैसा होगा हाई होगा. तो वहाँ का प्रेशर कैसा होगा वो रीजन का लो होगा. द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स. तो प्रेशर का जो भी डिफरेंस होता है ग्रेटर तो वहाँ का एयर मूव्स वहाँ की कैसे होती है फास्टर होती है. बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर. तो नेचर के अंदर वो प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे किस तरीके से क्रिएटेड होता है. इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व. क्या वो डिफरेंस में टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस. तो इस एक्टिविटी से आपको सब पता चल ही गया है. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.